ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है एक अमेठी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया। कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती है, सारे निर्णय ले रही है। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने राज्य में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में यूपी चुनावों में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया। प्रियंका ने कहा कि अभी टिकट में महिलाओं का हिस्सा 40% तय किया गया है, जो अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। पिछले लगातार कई चुनावों में यूपी में बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस ने इस बार आधी आबादी यानी कि महिलाओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने का ऐलान किया है। यूपी में पार्टी का चेहरा भी प्रियंका गांधी ही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो सभी जगहों पर पुरुषों का ही कब्जा दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि सत्ताधारी बीजेपी में भी कोई महिला नेता बड़ी जिम्मेदारी संभालती नहीं नजर आती हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ही यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी हैं। जाहिर है प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस इस बार महिलाओं के सहारे राजनीतिक जमीन पाना चाह रही है। इसके पीछे जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि एक गैस सिलेंडर देके, 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए प्रियंका ने कहा कि आज सत्ता के नाम पर खुलेआम पब्लिक को कुचला जा रहा है। आज नफरत का बोलबाला है। प्रियंका ने कहा कि इसे केवल महिलाएं ही बदल सकती हैं। महिलाओं से कंधा मिलाकर राजनीति में आने का ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश को धर्म और जाति की राजनीति से निकालकर विकास, समता और भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना महिलाओं का ही काम है। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है। 2019 के चुनावों के बाद से जहां राहुल गांधी ने यूपी का दौरा बंद कर दिया, तो वहीं प्रियंका गांधी यहां लगातार कांग्रेस का आक्रामक नेतृत्व कर रही हैं। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के इस कदम से पार्टी को राज्य में जरूर नई जान मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।